हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बताने वाला हूँ, मिराज। और मैंने इसके बारे में मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैंने सड़क पे जब रोड ट्रिप पे पेरेंट्स के साथ जाता था तो मैं बड़ा अमेज़ होता था कि यार सड़क पे पानी दिख रहा है सामने, और आगे जाके देखा तो पानी है ही नहीं। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये जादू है और ये पानी गायब हो जाता है। तो मैं बड़ा जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, समझदार नहीं हुआ, तो मुझे यही लगता रहता था कि ये ऐसा पानी गायब हो जाता है। तो जब भी मैं रोड ट्रिप पे जाता था तो मेरे साथ जो दूसरे लोग होते थे मैं उनको बोलता था कि देखो देखो पानी दिखेगा और गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक्चुअली मिराज एक इल्यूजन होता है, उसकी वजह से होता है। आप तो जानते ही हो सब। ठीक है, आप तो समझदार हो सारे के सारे। तो तो मिराज में क्या है? मिराज इज़ अ विजुअल इल्यूजन दैट अकर्स इन नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ एयर। जो हवा है, गर्मियों में अर्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है सन के, और उसकी वजह से अर्थ गर्म हो जाती है। और अर्थ के गर्म होने से जो अर्थ के आसपास की हवा है वो हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का डेंसिटी कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। ठीक है। तो जो ऊपर वाली हवा है जो अर्थ से थोड़ी दूर है तो वो ठंडी होती है। इसलिए तो गर्मियों में हम हिल स्टेशन पे जाना प्रेफर करते हैं कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हमको थोड़ी ठंडक मिलेगी, है ना। तो ये होता है मिराज का रीज़न, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। अब मिराज जो है वो दो टाइप के होते हैं। मिराज होते हैं दो टाइप के। पहला टाइप होता है इन्फीरियर मिराज और दूसरा टाइप होता है सुपीरियर मिराज। तो इन्फीरियर मिराज क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है, जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो दिखती है वो ऑब्जेक्ट के नीचे दिखती है तो वो इन्फीरियर मिराज है। और जब ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर उसकी इमेज दिखती है तो वो सुपीरियर मिराज है। तो पहले हम इन्फीरियर मिराज की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, लेक्चर को। तो थोड़ा बैकग्राउंड में मैंने ये एक इमेज लगा रखी है, कार जो ट्रैवल कर रही है। ये कार के आप पीछे देखोगे और आगे देखोगे तो आपको एक पानी की लेयर सी दिख रही होगी सड़क पे। तो ये जो पानी की लेयर है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ये लेयर जो है गायब हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली पानी क्यों दिखता है तो अलग बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर ये क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो है ना कूलर एयर से आ रही हैं, ठंडी एयर से आ रही हैं। ठंडी एयर से जब वो नीचे आएंगी तो एयर कंपैरेटिवली गर्म हो जाएगी, थोड़ी वार्म हो जाएगी। फिर वो और नीचे आएंगी तो एयर थोड़ी और वार्म हो जाएगी। फिर वो नीचे और आएंगी तो एयर बहुत हॉट हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब ये रे आ रही है तो अब ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो बढ़ता नहीं जाएगा, क्योंकि रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, फिर और अवे मुड़ेंगी। ये एंगल जो है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। ये आई जो है ये थीटा सी से बड़ा हो जाता है। अरे बस में, और क्योंकि आई थीटा सी से बड़ा हो गया तो जो लाइट रे है वो दोनों कंडीशंस उसकी फुलफिल हो रही है टी आई आर के लिए, कि लाइट रे एक तो वार्मर एयर से हॉटर एयर में जा रही है, मतलब कंपैरेटिवली ठंडी एयर से कंपैरेटिवली गर्म एयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इसका टी आई आर हो जाता है। और जो ऑब्जर्वर ये खड़ा है इसको ये रे दिखती है कि यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो जब ये रे इस पॉइंट से आती हुई दिखती है तो ये ऑब्जेक्ट उल्टा दिखता है उसको, ऑब्जर्वर को। आ रही बात समझे? तो ये जो है ये मिराज होता है। अब ये पानी क्यों दिखता है? हमारा दिमाग, अच्छा ये भी एक डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ कि वही कि एक पेड़ है, पेड़ से जो रेज आ रही हैं वो ऐसे जब नीचे जाएंगी तो नीचे जाते हुए एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि एयर गर्म होती है नीचे, है ना। तो ये नीचे जाएगी तो ऐसे घूमती घूमती इसका टी आई आर होगा और ये ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है। तो ऑब्जर्वर को दिखेगा कि पेड़ उल्टा है,
समझ गए आप? तो ये जो है ये होता है इन्फीरियर मिराज, ये आप जानते ही हो। पर ये जो पानी दिखता है, ये क्यों दिखता है बेटा? ये हमारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है कि पानी दिख रहा है। एक्चुअली हम जब एक तालाब के कोने पे खड़े हैं और सामने वाले कोने पे एक बिल्डिंग है, तो आपको बिल्डिंग की इमेज तालाब में नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। तो जब हमको जैसे ये कार की वाइट इमेज ये नीचे दिख रही है आपको, तो जब हमको ये नीचे दिखती है तो हमारा दिमाग ये अपने आप सोच लेता है कि इमेज अगर नीचे बन रही है तो ग्राउंड रिफ्लेक्टिव तो होता नहीं है, रिफ्लेक्टिव तो पानी होता है, तो नीचे पानी पड़ा होगा तो हमको रिफ्लेक्टिव दिख रहा है। समझ गए? ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लू जो स्काई है उसकी इमेज है। तो हमको ऐसा लगता है कि नीचे पानी होगा भाई, लेक के कोने पे खड़े हो तो लेक में स्काई की इमेज बनती है ना ब्लू, तो हमारा दिमाग ये अपने आप सोच लेता है कि पानी पड़ा है वहाँ पर। समझ गए आप? तो ये होता है बेटा इन्फीरियर मिराज, ठीक है। ये भी TIR का एक एप्लीकेशन है। अब आता है सुपीरियर मिराज। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप गर्मियों में समुद्री किनारे पे कहीं पे खड़े हो और वहाँ पे एक बोट बहुत दूर जो है वो आपको हवा में तैरती हुई दिखेगी, उड़ती हुई दिखेगी। दिख रही है आपको? ये देखो, हवा में दिख रही है। हॉराइजन ये है, समुद्र ये है, और ये बोट आपको हवा में दिख रही है। ये कैसे हो रहा है? बोट तो हवा में थोड़ी तैरेगी। ये सुपीरियर मिराज होता है। सुपीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिराज में इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बनती है ना। तो देखो ये क्यों होता है। तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, बोट थोड़ा नीचे होगी यहाँ पर, है ना। और जो ये रे है, ये देखो, ये ऊपर वार्म एयर होती है, इसमें डेंसिटी डिफरेंस उल्टा होता है, क्योंकि जो एयर पानी से कांटेक्ट में होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, पानी से तो कांटेक्ट में ठंडी होगी, और जो ऊपर होती है थोड़ी, वो एयर गर्म हो जाती है। तो जो ऊपर वाली एयर है वो थोड़ी गर्म है, फिर नीचे आओगे तो ठंडी होगी, और नीचे आओगे तो और ठंडी होगी, क्योंकि पानी है। समझ गए आप? तो ये जो लाइट रे आएगी, है ना, ये ऐसे लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रे ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, ऑब्जर्वर की तरफ बेंड होती है, आपको दिख रहा होगा। कोल्डर एयर जो होती है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना। देखो आप, ये एंगल जो है ये नॉर्मल की तरफ झुकती जा रही है रे, दिख रहा है आपको? ये रेज जो हैं ये अनडिविएटेड जाती तो ऐसे जाती, पर नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये वाली अनडिविएटेड जाती तो ऐसे जाती, पर नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो ये रे नॉर्मल की तरफ झुकती जा रही है क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। तो होता क्या है कि इस ऑब्जर्वर को ऐसा दिखता है कि ये रेज यहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, दिख रहा है आपको? तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है ऊपर दिखती है हवा में। तो बोट एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे होगी, और हमें जो बोट दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, ड्यू टू सुपीरियर मिराज। आ रहा है समझ बच्चों? ये दूसरी बात, एक और होता है, एक और काइंड का, एक और टाइप का सुपीरियर मिराज होता है कि इसमें मैंने आपको दिखा रखा है, देखो कि ये शिप है। ये शिप जो है इसकी इमेज उल्टी भी बनती हुई दिखती है ऊपर। देखो आप कभी भी आप देखोगे ना, अगर समुद्री एरिया में रहोगे तो शिप की इमेज उल्टी दिखेगी आपको ऐसी दूर। ये भी एक टाइप का सुपीरियर मिराज होता है। इसमें और पिछले वाले में ये फर्क होता है कि पिछले वाले में बेटा TIR नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है सिर्फ, इसमें TIR हो जाता है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज जो बनती है वो उल्टी बन जाती है। रिफ्लेक्शन से पाए का फेस चेंज हो जाता है ना, मिरर में भी तो उल्टी बनती है इमेज, तो इमेज उल्टी बन जाती है। वो कैसे? तो वो दो डायग्राम दिखा रखा है मैंने कि जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ऊपर की तरफ गर्म हवा होती है, फिर नीचे ठंडी, फिर और ठंडी, फिर और ठंडी, क्योंकि नीचे पानी होता है, तो पानी के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो ठंडी होती है। तो जो रेज इस शिप से यूँ जाएंगी ऊपर, है ना, लाइट की रेज, वो उनका TIR होगा, क्योंकि वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही हैं तो रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो TIR होके जब वो नीचे आती हैं तो इस ऑब्जर्वर को दिखता है कि जो ये शिप है इसकी रेज यहाँ से आ रही है, तो ये उल्टी दिखती है शिप इसको। ऑब्वियसली उल्टी तो दिखेगी ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इमेज तो उल्टी दिखेगी ना, रिफ्लेक्शन में पाई का फेस चेंज हो जाता है। ऐसी ये चीज़, ये डायग्राम है कि ये जो शिप है इससे जो ये रे आ रही है, इसका यहाँ रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है ऊपर, और जैसे TIR होता है तो ये यूँ मुड़ जाती है नीचे की ओर।
जब ये नीचे मुड़ती है ऐसे, तो ये उसको दिखती है कि ये रेज यहाँ से आ रही है, तो इसकी इमेज ऐसे उल्टी दिखती है उसको। तो बेटा ये दूसरे टाइप का सुपीरियर मिराज होता है। तो ये था मिराज, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि लेक्चर्स को इंटरेक्टिव बनाऊँ, ऐसा विजुअल से समझाऊँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।